नमस्कार सभी छात्रों को मेरा नमस्कार और इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं समीर और आपके लिए लाया हूँ बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले जोड़ियाँ। जो जोड़ियाँ आती हैं बोर्ड एग्जाम में वो कहाँ से आती हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जिनकी मैचिंग हम मिलाते हैं, जोड़ियाँ मिलाते हैं, वो क्या रहते हैं, तो वो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले पूछे जाते हैं उसमें। तो कौन से फॉर्मूले पूछे जाते हैं ये मैं आपको लेकर आया हूँ, एकदम मोस्ट फॉर्मूले जो बार बार रिपीट होते हैं, बस उनका थोड़ा फॉर्म चेंज कर देते पर आते वही हैं और हमेशा से पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों के फॉर्मूलों को जरूर देखिए और मैं एकदम सिलेक्टेड फॉर्मूले लेकर आया हूँ जो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकूँ। तो देखिए, पहला है कोसेक थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ये कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। सॉरी, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद अगला नंबर आता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये भी कई बार पूछा है। कभी कभी क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा भी दे सकते हैं। वो है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये भी कई बार आ चुका है। इसके बाद है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। नेक्स्ट आता है साइन जीरो, साइन जीरो डिग्री। इसकी वैल्यू हमेशा पूछते हैं, कभी कभी बदल के भी दे देते हैं। तो अधिकतर साइन जीरो का ही पूछते हैं। तो साइन जीरो डिग्री बराबर जीरो होता है, जो अधिकतर कई स्टूडेंट गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। आपको ये याद रखना है, साइन जीरो मतलब जीरो। तो साइन जीरो डिग्री बराबर जीरो, यानी साइन जीरो की मैचिंग आपको जीरो से करना है। इसके बाद है कॉस, साइन जीरो ना पूछ के कभी कभी चेंज कर देते हैं तो कॉस जीरो पूछ लेते हैं। तो कॉस जीरो बराबर एक होता है, टेन 45 बराबर एक होता है। ये आपको याद रखना है। किस किस की वैल्यू वन होती है, तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, टेन 45 की वैल्यू वन होती है। तो वैसे टेन की तीनों वैल्यू आप याद रखें तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड फॉर्मूले भी पूछ एक दो क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे इसमें दिया है टेन 45, टेन 45 का मान एक होता है, ये हमेशा याद रखना। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आता है जो हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। इसके बाद आता है कॉस 45। तो कॉस 45 बराबर होता है वन अपॉन अंडर रूट टू। तो वन अपॉन अंडर रूट टू। इसके बाद है टेन 60। तो टेन 60 की वैल्यू होती है टू रूट टू अंडर रूट थ्री। तो दो बटे रूट थ्री होता है टेन 60 की वैल्यू। मैंने आपसे कहा था ना, टेन की आपको तीनों वैल्यू याद करना है। अगर ये दो रखते हो याद तो काफी बेहतर रहेगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट, बोर्ड एग्जाम वालों का फेवरेट फॉर्मूला। इसको वो बहुत लाइक करते हैं हकीकत कहें तो, और इसी को कन्वर्ट करके पूछते रहते हैं। तो मैंने इसको लिख रखा है इसमें, और ये किस तरीके से पूछा जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ी है ताकि आपको बता सकूं। तो जैसे यहाँ दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। इसी को वो चेंज करके कैसा पूछ लेते हैं, तो इसको साइड भेज देते हैं कभी कभी, तो ऐसा पूछ लेते हैं वो साइन थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पर रूट लगा देते हैं। यहाँ का स्क्वायर ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को उन्होंने ऐसा चेंज कर दिया है। कभी कभी क्या करते हैं, इसको चेंज करके ऐसा भी पूछ लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो एक क्वेश्चन को वो दो तरीके से पूछते हैं, और कभी कभी साइन की जगह कॉस को ले लेंगे तो यही ऐसा भी दे सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप देख सकते हो कि एक ही फॉर्मूले को वो कितने तरीके से पूछते हैं, इसलिए आपको इस फॉर्मूले को कंठस्थ याद कर लेना है, सॉल्व करके देख लेना है। और ये कैसे सॉल्व होती है, आइडेंटिटी कैसे बनता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो आप मेरे वीडियो में देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको देख लीजिए, वहां से आपको ये सॉल्यूशन करने का तरीका मिल जाएगा। इसी तरह अगला नंबर आता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर ये इसकी आइडेंटिटी है, तो इसी को कन्वर्ट करके कभी कभी पूछ लेते हैं। तो क्या दे देते हैं, तो क्या हो जाता है, कोसेक इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको इस साइड लाएंगे तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा
बराबर 1। कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, मैचिंग मिलाइए तो 1 होता है। ठीक है ना। तो पूछने का ये क्या करते हैं, कॉट थीटा बराबर इस तरीके से भी पूछ लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा भी करके पूछ लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर कोसेक अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेरा कहना ये है कि आप इन आइडेंटिटियों को जरूर सॉल्व करके देखिए, ताकि अगर वो बदल के भी पूछते हैं तो आप फॉर्मूले में डाउट नहीं हो, आप अपनी मैचिंग सही जोड़ियों को सही आंसर टिक कर सको। इसी तरह एक और है इसका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको भी वो कन्वर्ट करके पूछते हैं। मोस्टली यही फॉर्मूला होता है, पर इसको कभी कभी चेंज करके पूछते हैं। इसको तो कैसा कर देते हैं, इसको साइड ले जाते हैं, तो इस तरह से भी लिख देते हैं वो कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो वो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर में आपको यहाँ चॉइस देंगे, तो आपको 1 को टिक करना है। ठीक है ना। इसी को कभी कभी वो क्या करते हैं, इसका रूट स्क्वायर इस तरफ भेज देते हैं, तो ऐसा भी आ जाता है कि अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा, ऐसा भी पूछते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा, इन आइडेंटिटी को आप एक दो बार सॉल्व कीजिए तो आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो 2-4 बार देख लीजिए, आपके फॉर्मूले की डाउट और जोड़ियों में आने वाले सारे फॉर्मूले यहाँ दिए रखे हैं, तो आपको अलग से उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला है, इन फॉर्मूलों के अलावा अगर कुछ पूछते हैं, वैसे तो जोड़ियों में इतने ही फॉर्मूले दिए रहते हैं, बस इन्हीं को कन्वर्ट करके पूछते रहते हैं। अगर इनके अलावा बोर्ड एग्जामिनर का थोड़ा माइंड सेट चेंज हुआ तो वो क्या पूछेगा आपसे, शंकु का आयतन कितना होता है, कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल के सामने आपको पाई आर स्क्वायर को टिक करना है। इसके बाद अगला आता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। देखो इसमें भी क्षेत्रफल है, इसमें क्षेत्रफल, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन है, केवल त्रिज्या खंड में थीटा बटे 360 आ गया है। इसके अलावा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बस इतने ही फॉर्मूले हैं जिनसे मैचिंग जोड़ियाँ बोर्ड एग्जाम वाले बनाते हैं। थैंक यू। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें।